हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि हर संडे पास्टर गणेश जो हमें वचन शेयर करते हैं, उन हर एक वचनों को आप मनन कर रहे हो और प्रभु में बने हो। क्यों ना दोस्तों, हम इस समय आगे बढ़ते हैं और हम शुरुआत की प्रार्थना के द्वारा इस सभा का आरंभ करते हैं। थैंक यू लॉर्ड गॉड फादर, थैंक यू जीसस। हे परम प्रधान परमेश्वर, तेरा हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आज के दिन के लिए। तूने हमें और हमारे भाई बहनों को सुरक्षित रखा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जैसे हम इस ऑनलाइन सभा में बने रहेंगे, तू हमारे पिता परमेश्वर आत्मिक कानों को खोल दे, ताकि हम तेरी पुकार, तेरी आवाज को सुन सके और तेरे वचनों के अनुसार चल सके। राजा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हर एक इंटरनेट इश्यूज को हम तेरे नाम से निकालते हैं। राजा तू तेरे वचनों के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु जी, आगे के समय का नियंत्रण तू ले प्रभु जी। तुझे हम इस समय धन्यवाद देते हुए प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो क्यों ना दोस्तों, इस समय हम स्तुति आराधना में आगे बढ़ेंगे और हम स्तुति आराधना के लिए जोरदार तालियों के द्वारा बहन लूसी का स्वागत करते हैं। प्रभु तेरी आराधना करते हैं राजा, तू महान है, तू अद्भुत है परमेश्वर। प्रभु तेरे सम्मुख आते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा देते हैं राजा। तू ही योग्य है, तू ही काबिल है परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजा, तेरी सजदा करते हैं। सजदा सजदा मैं करूं, सजदा सजदा मैं करूं, सजदा सजदा तेरे सम्मुख में
सजदा करते हैं राजा। सचमुच हम केवल तेरी ही सजदा करते हैं, क्योंकि तू ही योग्य है मेरे मसीहा, तू ही योग्य है, तू ही काबिल है मेरे राजा, तू ही हमारी आराधना के योग्य है राजा। प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारा हृदय तेरा धन्यवाद करता है, हमारा हृदय तेरी सजदा करता है, हमारा हृदय तेरे नाम को महिमा देता है राजा। प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद बहन लूसी इतनी अच्छी स्तुति आराधना के लिए। सचमुच हम आशीषित लोग हैं कि हमारे बीच में इतने अच्छे भाई बहन हैं जो हमें प्रभु की उपस्थिति में स्तुति आराधना के द्वारा लेके चलते हैं। तो दोस्तों इस समय हम आगे बढ़ते हैं वचन के लिए, और हमारे बीच में हम इस समय जोरदार तालियों के द्वारा पास्टर गणेश का स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे, सुरक्षित और अपने अपने घरों में हैं और वही चीजें, जरूरती चीजों के लिए जा रहे हैं, ज्यादा बाहर नहीं घूम रहे हैं। दोस्तों हर जगह पर ये कहर है, मगर समझदारी से अपने हर एक कामों को करे, हर एक जो सुरक्षा है उसको बनाए रखे, अंतर बनाए रखे, ताकि आप सुरक्षित रहे और नियमों का पालन भी करें। तो दोस्तों आपका इस सत्र में स्वागत है। जैसे हम आदर के दूसरे भाग में आए हैं, और उस तरह जैसे हमने पिछले हफ्ते सुना, समझा, जाना, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। सत्र में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय, इस पल को देने के लिए, और विश्वास करते हैं कि तेरा अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा तूने हम पर रखी है, आशीष की है। और इस समय परमेश्वर में हर एक चीज तो तेरे हाथ में देकर कहता हूं प्रभु कि तू हर एक चीजों को संभाल, हर एक बातों को, हर एक चीजों में परमेश्वर सही रीति से आगे बढ़ा, ताकि हम परमेश्वर तुझ में और तेरा वचन हम में बना रहे। तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय कि तेरा आशीष हम पर रहे, हर एक बातों पर परमेश्वर नियंत्रण रहे, और जैसे हम तेरे वचनों को सुने, होने दे प्रभु वो वचन हमारे हृदय में जाए, और उसे हम ना कि सिर्फ सुनने वाले वरन करने वाले भी बने। इसलिए प्रभु हर एक गड़बड़ी को हम निकालते हैं, इंटरनेट के इश्यूज को हम निकालते हैं, और कहते हैं प्रभु कि तू कार्य करना, तू आशीष करना। सारी महिमा तुझे देते हुए समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन। तो ये दोस्तों इस समय हम सत्र के आगे बढ़े, मगर जैसे हमने सत्र के पहले भाग में कुछ चीजों को देखा था, उन चीजों को कहकर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आदर के विषय में हमने देखा कि पौलुस हमसे वही आदर के विषय में कहता है जहां पर हम आदर करना चाहिए, ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए आज्ञा है। और वही आज्ञा में हमें बढ़ते हुए जब हम नीति वचन के 21 में देखते हैं कि हर एक जन परमेश्वर के ओर से जो कोई बुलाए गए हैं, उनके लिए परमेश्वर ने कहा है कि जब हम धार्मिकता में चलते हैं वहां पे हमें आदर करना बहुत बहुत जरूरी है। ये पहला भाग है। और उसी तरह जैसे हम आगे बढ़ते हुए जो आदर करता है, परमेश्वर उनका आदर जरूर करेगा, ये रोमियो के 13:7 में हम देखते हैं। और उसी तरह जैसे हमने आदर और सम्मान इसके विषय में अंतर देखा था कि दोस्तों साधारण रीति से बताया जाए, जिनका हम आदर करते हैं, ओके, हर समय उनके प्रति वो सम्मान बढ़ता रहेगा। कैसे? जैसे कि हम अगर कहीं जा रहे हैं, अगर हमने उस व्यक्ति को देखा है उस अच्छे काम को करते हुए, तो उसके प्रति हमारा आदर उत्पन्न होता है, मतलब आदर पहले बढ़ जाता है। और उसी समान हम कहीं पर भी जाए, वो चीजों को सोचकर कि उस व्यक्ति ने हमारे लिए या फिर उस समय कुछ अच्छा किया और आदर पूर्वक किया, तो वो सम्मान की बात हो जाती है हमारे लिए जब वो हमारे पास आते हैं और हमारा काम करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप मेरा ये काम करें, क्योंकि आपको मैंने अच्छा काम करते हुए देखा है। ओके, वो आदर की भावना से सम्मान हृदय से बाहर निकलता है। ओके, जब आदर हम करते हैं किसी का या फिर लोग हमारा आदर करते हैं, उसी समय वो सम्मान
का वो भावना अपने आप लोगों के मन से आने लगता है। दोस्तों, आदर करना और सम्मान करने में ज्यादा अंतर तो नहीं है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि हम आदर जब करते हैं वही से हम सम्मान करना शुरू करते हैं। ओके, और सम्मान हम उन्हीं का करते हैं जो सम्मान के सच में योग्य है, या आदर हम सभी का करना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा है। और उसी तरह हर एक बार जब भी हम आदर करते हैं दूसरों का, वहां पर हम उन्हें देखते हैं, जांचते हैं, और वहीं पर हमारे लिए उनके प्रति जो सम्मान है वो बढ़ता जाता है। या तो यही सिर्फ फर्क है शब्दों का, और जो अर्थ है वो लगभग वैसा ही है जैसा से, मतलब जैसे सम्मान है वैसा ही आदर है। तो आदर कहो या सम्मान कहो, उसका सिर्फ देखने का नजरिया है, मगर दोनों सेम है। उसी तरह आगे बढ़ते हुए परमेश्वर ने कहा कि जैसे हम परमेश्वर का आदर तो करते हैं, परमेश्वर का आदर करना बहुत जरूरी है और बहुत बहुत मूल्यवान है। ओके, हम वही चीज को प्रकटीकरण के 4:11 में देखा था। और उसी तरह हम किस प्रकार परमेश्वर का आदर कर सकते हैं, किस द्वारा, कैसे, जैसे कि परमेश्वर को अपना दान और दशवांश या फिर अपना सबसे पहला फल देकर, जैसे नीति वचन के 3 अध्याय के 9 और 10 में हमने देखा। और उसी तरह हमारा समय देकर, पहला थिस्सलुनीयों के 5:17 में, कि हम निरंतर परमेश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें। फिर हम अपने हर एक वरदान, हर एक टैलेंट को परमेश्वर की ओर देकर, मत्ती के 25:14 से लेके 18 तक हमने देखा था, वो हम करते हैं। हमारे जो भी टैलेंट, जो भी हमारा वरदान है उसको देकर, हमारे शरीर के द्वारा, हमारे हर एक शारीरिक बातों को परमेश्वर को देकर हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और उसका आदर कर सकते हैं और दिल से। तो हम इस समय आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीजों को समझेंगे, जानेंगे, जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए आदर करने के विषय में कहा है और आज्ञा दी है कि हमें आदर करना है। तो जब से बहुत सुंदर वचन है, निर्गमन के 20:12 में परमेश्वर कहता है हमें सबसे पहले माता पिता का आदर करना है। उसे हम पढ़ेंगे। वचन पढ़ने के लिए पास्टर कविता हमारा सहायता करेंगे। निर्गमन 20:12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, तू अपने पिता और माता का आदर करना, इससे क्या होगा? इससे परमेश्वर हमें एक आशीष भी दे रहा है कि जिस देश में तू रह रहा है, ओके, वहां पे तू और ज्यादा रह सकता है। या ये परमेश्वर का आशीष है दोस्तों, कि परमेश्वर ने हमारे लिए ये चीजें रखी हैं, और ये चीजें करने से ही परमेश्वर हमें बोलता ना कि आशीष भी करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का आज्ञा है और वो हमें करना है। तो अपने पड़ोसी को, अपने आप को बोलो, हमें परमेश्वर के कहे अनुसार चलना है। या और दूसरे भाग में हम देखते हैं कि जैसे हमारे अगुवे जो हमारे आत्मिक रीति में हमें बढ़ाते हैं, हमें उनका भी आदर करना है। इब्रानियों के 13:17 में हम देखते हैं। इब्रानियों 13:17। अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, कि वे यह काम आनंद से करे, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। या अभी दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहता है और कुछ समझाना चाहता है। ओके, अपने अगुवाओं की मानो, ओके, और उनका आदर करो। ठीक है, ये परमेश्वर का आज्ञा है, ध्यान से सुने। क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारी प्राण के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। मतलब परमेश्वर को जो लेखा देना है वो परमेश्वर को बताने के लिए कि प्रभु तेरे जो लोग जो तूने मुझे दिए हैं, ठीक है, मैं उनका सही देखभाल कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये देख, ये लेखा मैं तुझे दे रहा हूँ कि मैंने अपने लोगों का सही तरह से ध्यान रखा है। ओके, और फिर आगे क्या कहता है कि ये काम आनंद से करे।
न कि ठंडी सांस लेकर। हाँ ठीक है, चलो करेंगे, इसका मतलब है ठंडी सांसें लेकर, मतलब हम सिर्फ करने के लिए करना है, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। सच में आदर करना है, सच में सेवा करनी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर को अपनी शक्ल दिखाएंगे, परमेश्वर को जब हमारा लेखा लिखा जाएगा, तब ये सब भी हमारे लिए गिना जाएगा कि सच में हमने अपने अगुवाओं का, जिन्होंने हमारे लिए इतना मेहनत किया, वचन दिया, हमारे लिए रात रात तक जाग कर, या फिर हमारे लिए जो भी चीज़ें सफल रीति से की, वो चीज़ों में क्या सही रीति से हमने उनको आदर दिया है, सही रीति से जो उनका आदर है सच में उनको दिया है। आजकल क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं मगर समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। जब हम समझेंगे तब सही रीति से काम करेंगे। अगुवे जिन्होंने हम पर मेहनत की है, अगुवों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक अगुवा की नहीं, अगुवों की बात कर रहा हूँ। या अभी वो चीजें जरूरी है कि समझना है कि हमारा अगुवा कौन है और उसके प्रति हमें सही रीति से आदर देना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप भी एक अगुवे होगे और वो आप पर भी लागू होगा। या उसी तरह जब हम करेंगे, आगे परमेश्वर हमारे लिए भी करेगा। या इसीलिए जरूरी है ठंडी आहें लेकर, हाँ ठीक है मैं करता हूं, ऐसे करके नहीं, मन से करे। क्या कहता है यहाँ पे, और यह काम आनंद से करे, मतलब खुशी से करे, तो तुम्हारे क्या, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे दशा में ऐसे करने से तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। परमेश्वर तुम्हें चिता रहा है, परमेश्वर तुम्हें सावधान करना चाहता है कि ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, अगर तुम करने के लिए कर रहे हो तो। मगर सच में करो, एक समझ से करो कि वो अगुवे हैं जिन्होंने तुम्हें समझाया, सिखाया, बढ़ाया है। या और फिर आगे बढ़ते हुए हमें अपने बड़ों का, या लेवी व्यवस्था में 19:32 में परमेश्वर यही कहता है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना है, उसे हम पढ़ते हैं। लेवी व्यवस्था 19 अध्याय वचन 32। पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। या पके बालों वालों का सम्मान उठ कर करना। ओके, मतलब जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग है, उठकर हमें उनका सम्मान करना है। ओके, और क्या लिखा हुआ है, बूढ़ों का आदर मान करना, जो बूढ़े हैं उनका आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। दोस्तों, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, ठीक है, तो हम इन सब चीजों को भी मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। और वहां पर परमेश्वर कहता है कि आदर मान, जो आदर है सही रीति की, जो बड़े लोग हैं आदर के योग्य हैं, भले ही वो शायद परमेश्वर को नहीं जानते होंगे, मगर हमें परमेश्वर ने कहा है जो बड़े हैं, पके हुए बाल, मतलब जो बुजुर्ग है, उनका आदर हमें करना है दोस्तों। क्योंकि हम कभी कभार मजाक करते हैं, मगर वो सच में आदर के योग्य है, क्योंकि उन्होंने भी हमें संभाला है, उन्होंने हमें सिखाया है, उन्होंने हर एक जो श्रम है, मेहनत है, वो हमारे लिए की है, तो उनका आदर बहुत बहुत जरूरी है। या और आगे बढ़ते हुए सच में और एक अच्छी बात है, परमेश्वर कहता है कि हमें विधवाओं का भी, जिन्होंने अपने पति को खोया है, उनका भी आदर करना है। पहले तिमुथियों के 5:3 में हम देखते हैं। पहला तिमुथियों 5 अध्याय वचन 3। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर। उन विधवाओं का जो सच में विधवा है। ओके, जो सच में विधवा कौन होती हैं, जिनके पति मर जाते हैं, गुजर जाते हैं। ओके, वो होते हैं विधवाएं। परमेश्वर ने कहा है उनका आदर कर। और इसीलिए मुझे गर्व है हमारे कलीसिया पे, हमारे पासबान पे, कि हर एक विधवा है। परमेश्वर जैसे कहता है, हमारा पास्टर डर्क और कलीसिया, हर एक कलीसिया सभी विधवाओं का आदर करते हैं। साल के अंत में हम सभी विधवाओं को, जिन्होंने भी अपने पति को खोया है, एक करने के लिए नहीं, मगर उनका आदर करते हुए कि उनका जो मेहनत कलीसिया के प्रति उन्होंने दिया है, परमेश्वर के प्रति दिया है, वो आदर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वो आदर हमें देना है और उसी तरह हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो वो चीजें बहुत जरूरी है और वो चीजों में हमें बढ़ना है आगे। तो दोस्तों, अंत में क्या जरूरी है सिर्फ इन्हीं लोगों का आदर किया जाए?
पहले पत्रस के 2:17 में परमेश्वर क्या कहता है, इसे हम देखेंगे। पहला पत्रस 2:17। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। ठीक है, अभी दोस्तों सबका आदर करो, ये परमेश्वर का आज्ञा है। इन शॉर्ट, अभी जैसे हमने कुछ जगहों पे स्पेसिफिक मतलब ऐसे चुनिंदा देखे कि माता पिता का आदर करना है, हमारे अगुवाओं का, जो बड़ों का आदर करना है, विधवाओं का आदर करना है। मगर दोस्तों जो और भी लोग हैं, क्या उनका आदर नहीं करना? ऐसा नहीं है, सभी का आदर करना है। मगर उन चीजों में जो परमेश्वर ने आदर करने के विषय में स्पेसिफिकली कहा है, वो सिर्फ इसलिए कहा है कि दोस्तों माता पिता जिन्होंने हमें शारीरिक रीति से बढ़ाया, उनका आदर पहले। फिर जो आत्मिक रीति से हमें बढ़ाते हैं, अगुवे, ओके, जिन्होंने हमें हर एक रीति से अब हमारे वरदान को, हमारे प्रार्थना की विषय में, विश्वास में, हर एक चीजों को बढ़ाया है, या और उस चीजों में हमें सिखाया है कि किस तरह से करना है, क्या करना है, ओके। और वो आत्मिक जो अगुवे हैं, उनका स्थान है, उनका आदर करना है। या फिर कहा है बड़ों का, क्योंकि अगर हमारे बड़े नहीं होते तो ये अगुवे हमारे माता पिता भी नहीं होते। तो उनका आदर वो सोच समझ के करना है कि प्रभु धन्यवाद उन बड़ों का, उन बुजुर्गों का, जिन्होंने हमें ये माता पिता दिए हैं और ये अगुवे दिए हैं, ओके। और उसी तरह विधवाओं का, क्योंकि परमेश्वर ने ये विधवाओं के लिए सच में एक हृदय रखा है कि वो जो लोग अभी अकेले हैं, परमेश्वर उनके साथ है और हम भी है, जहां हम हर एक मदद उनको दे सकते हैं, राइट। और उसी तरह पहला पत्रस के 2:17 में परमेश्वर वही कहता है कि हर एक का आदर करो, भाइयों से प्रेम करो, या नफरत नहीं दोस्तों, भाइयों से प्रेम करो और परमेश्वर से डरो, ओके। तो ये चीजें हैं जो परमेश्वर से हमें डरना है। और उसी तरह जो बोलते हैं ना कि ये सब काम करने से जैसे यूहन्ना का 12:26 परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर पिता तुम्हारा आदर करेगा। इस वचन को हम पहले पढ़ते हैं। यूहन्ना 12:26। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। दोस्तों हमें परमेश्वर के राज्य में सही रीति से सेवा करना है, सही रीति से काम करना है, जैसे परमेश्वर ने कहा है उसके अनुसार चलना है, और पिता यहोवा उसका आदर करेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत बड़ी बात है ये। जब हम किसी का आदर करते हैं तो हमारा सम्मान बढ़ता है। उसी तरह सोचो परमेश्वर हमारा आदर करेगा वो काम करने से जो परमेश्वर ने हमें कहा है। जैसे हमें सेवा करनी है और हर एक चीजों में, हर एक बातों में परमेश्वर के पीछे लगकर वो बातें जो परमेश्वर के अनुसार है उन चीजों को करना है, राइट। तो उन बातों में हमें बढ़ना है। और दोस्तों आखिरी में जैसे परमेश्वर ये वचन कहता है रोमियो के 12:10 में कि हमें एक दूसरे से बढ़कर हमें आदर देना है, एक अपने से भी बढ़कर उन्हें आदर देना है। हम उस वचन को पढ़ते हैं और अंत करते हैं। रोमियो 12:10। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। या परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़कर चलो, मतलब उससे भी ज्यादा जो तुम्हें आदर मिल रहा है उससे भी ज्यादा तुम दूसरों का आदर करो। या तो वो चीजें होती है दोस्तों जब हम परमेश्वर के राज्य में हैं, हमें उनसे भी ज्यादा अच्छा काम करना है, उनसे भी ज्यादा अच्छा आदर उनको देना है, क्योंकि यही परमेश्वर की छवि है, यही परमेश्वर का चित्र है जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। और हम परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों को भी वो चित्र दिखाए। या और उसी तरह हमें हर एक बातों में समझना है कि परमेश्वर की योजना क्या है। वो इसके द्वारा हमारे बीच में प्रेम लाना चाहता है, क्योंकि जब हम आदर करेंगे, जब हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट मतलब आदर और सम्मान करेंगे, वहीं पर हम एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते वरन प्रेम करते। ये परमेश्वर की योजना है जो हमें सबको समझना बहुत जरूरी है। और जब तक हम समझेंगे नहीं, हमेशा हम इन्हीं चीजों में अड़कते बोलते ना फंसते जाएंगे कि वो उसने मेरा बोलता ना कि सही आदर नहीं किया, मैं क्यों करूं। ये चीजें शैतान हमें
इसी चीजों में उलझा कर मार डाल रहा है। और उसी तरह हमें करना है कि एक दूसरे का आदर करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हम परमेश्वर की योजना में आगे बढ़े। और जैसे हम माता पिता का आदर करते हैं तो हमें आयुष्य बढ़ती है, जिस देश में हमें उसमें हमें और जीवन मिलेगा। अगुवाओं का आदर हमें करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर वो कहता है कि वो सही नहीं है। या और वही चीजें हर एक बातों में परमेश्वर हमें सिखाता है कि भाईचारे को वैसा ही, कैसे भाईचारे में प्रेम से एक दूसरे पर दया करो, प्रेम से एक दूसरे पर दया करो, और उसी तरह आदर करने में उससे भी ज्यादा बढ़कर आदर करो। तो ये जरूरी है और इसमें ही हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर हर एक चीजों को सिखाता है, सीखे और हर एक रीति से परमेश्वर जैसे कहता है वैसे करिए। तो दोस्तों आइए हम अंत की प्रार्थना करें। हम विश्वास करते हैं कि दोनों सत्र में आपने सीखा, कुछ भी सीखा है, थोड़ा सा भी है, जो भी है दूसरों से बांटो, वो चीजें करना शुरू करो, क्योंकि अभी सिर्फ समय सुनना नहीं वरन ये समय है करने का। क्योंकि जैसे हम लोगों को मिल रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं, लोग बहुत ही ज्यादा सोच में रहते हैं, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, मतलब बहुत ही ज्यादा तनाव में है, क्योंकि जॉब नहीं है, बहुत सारा समस्या है। उस समय हम परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह उनको दिखा सकते हैं। और यही चीजें जरूरी है। ये दुनिया में ये सब चीजें खो रही हैं, या जो हम देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे का आदर नहीं कर रहे, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। और वही चीजें हमें करना है, हमें वो चीजों को आगे लाना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके और ये दिखा सके कि प्रभु हमसे प्रेम करता है, या और उसी तरह हम परमेश्वर के और अपने प्रेम को लोगों को दिखा सके। तो दोस्तों आइए हम प्रार्थना करें और अंत करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए, सत्र के लिए। प्रभु राजा धन्यवाद करते हैं कि तेरा अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा तूने हम पे रखा। आशीष करना हर एक वचन को जो हमने पढ़ा, हर एक चीजों को जो हमने समझा, सीखा, प्रभु उन सब चीजों में तेरा आशीष रहने देना, तेरा पवित्र आत्मा रहने देना, और तेरा पवित्र वचन से परमेश्वर हमें चलाना, ताकि हम परमेश्वर तेरी अनुग्रह में, तेरे प्रेम से और पवित्र आत्मा से परमेश्वर अगुवाई किए जाए। जहां पर भी हम जाए, इस आदर की भावना को परमेश्वर हम कहीं भी खोने न पाए, मगर हर एक का आदर करे, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी क्यों ना हो, हर एक का आदर करने के लिए तूने हमें कहा है, वैसे ही हम करें। ज्यादा हम अपने आप को बड़ा ना समझे, मगर हर एक को हम परमेश्वर एक जैसा समझे, अपने से भी बढ़कर उन्हें आदर दे। और वैसे ही परमेश्वर जैसे तूने कहा है कि जो कोई मेरे कहे अनुसार चलता है, पिता उसका आदर करता है। दोस्तों वो परमेश्वर हम हर एक चीजों को करने वाले बने, वो बातों को हम समझने वाले बने। हर एक दोस्त, हर एक रिश्तेदार, हर एक परिवार वाले, हर एक आस पड़ोस के लोगों के साथ हम वैसे बर्ताव करें जैसे तूने हमसे कहा है। तो वही प्रेम, आशीष और पवित्र आत्मा हम पे बनाए रखना और तेरा अनुग्रह हम पे रखना प्रभु राजा। इस समय को, इस पल को, इस सत्र को देने के लिए धन्यवाद करते हुए, सारी महिमा तुझे देते हुए, हर एक को परमेश्वर जो इस वचन को सुन रहा है उन्हें तेरी आत्मा से, तेरे लहू से सुरक्षित रखते हुए, कहते हुए कि उनको कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई भी दुर्घटना से नहीं मरेगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। इसलिए हम उनके ऊपर तेरी सुरक्षा रखते हैं, तेरी पवित्र आत्मा रखते हैं, पवित्र लहू रखते हैं और तेरी आशीष को रखते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा पवित्र अनुग्रह उनके ऊपर रखना, तो उन्हें आशीष करना और स्पर्श करना। इस समय और इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं हम। आमीन, 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 हालेलुया। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा अभिषेक से, तेरे पवित्र आत्मा से हर एक बातें हमें सिखाते रहे, इसीलिए विश्वास के द्वारा जीवन को जिए और कोई भी समस्या हो प्रार्थना करे और वचन के अनुसार चले। या तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सत्र समझ में आया है। अगर समझ में आया है, परमेश्वर हर एक रीति से आपसे बातें करे, आप दूसरों को भी समझाए, दूसरों को भी बताए और उसी तरह परमेश्वर के प्रेम को बढ़ाए। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद।